क्लास 10th स्टूडेंट्स आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो देखिए। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एट फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, then prove that 1 by x plus 1 by y equals to 1 by z। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए कैसे यूज करें, देखो रेसिप्रोकल्स में है, दैट मीन्स हमें हिंट मिल रहा है कि इसे हमें सिमिलैरिटी से ही करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी से। तो सबसे पहले हम ये लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी, या यू में से पी डी क्यू कुछ भी लिख सकते हो, ए बी डी एंड पी क्यू डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो सिमिलरिटी का कंडीशन देखिए। पहली चीज, ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल डी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स पी क्यू डी एंड ए बी डी। दूसरी चीज, ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल होने से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इधर वाले भी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आप इधर वाले भी कर सकते हो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल है ही, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो दिस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करेंगे हम कि ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल ये बड़ा वाला ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी। देखिए एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D कॉमन, फिर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू PQ। ओके, ये होने के बाद अब करें क्या, अब समझिए। सिमिलैरिटी की कंडीशन याद होगी आपको। सिमिलैरिटी की कंडीशन में देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू डी बाय विच सिमिलैरिटी, एंगल दो पेयर एंगल हो जाए तो भी हो जाता है, याद होगा, बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब क्या करें, जब सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे ऐसा करके हम छोड़ देंगे और इधर रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब जरा समझिए, अब क्या करें। ए बी क्या है आपके पास, ए बी इज x, पी क्यू इज z, बी डी इज बी डी, ऐसा ही रहने देंगे, क्यू डी इज क्यू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे कर देते। सिमिलरली अब दूसरी तरफ लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। फिर से कौन सा एंगल,
इसमें ये एंगल दोनों में कॉमन है, देखो तो इधर शॉर्ट में ही लिखते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, कॉमन। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बारी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से इक्वल होंगे, जरा ध्यान देना। ये एंगल पूरा डी और ये एंगल पूरा, क्योंकि सी डी पैरेलल है पी क्यू के। ओके, तो इसमें एंगल क्या लिखें, दिस इज एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज PQ is parallel to CD. Therefore, triangle CDB is similar to triangle PQB by angle similarity. Same process. हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे एंगल्स का नेम 3 लेटर्स यूज करके भी दे सकते हो। सो फिर से साइड्स का रेशियो, दैट इज CD अपॉन PQ इक्वल्स टू इस बार BD अपॉन BQ। रीजन सेम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में रिपीट हो जाए और आपको याद भी हो जाए। CD इज व्हाट, CD इज Y, PQ इज Z, BD is BD, BQ is BQ। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे हम आके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि यहां बेस डेनोमिनेटर क्या सेम है दोनों का, QD BQ नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि बोथ साइड इसको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पे ही थोड़ा सा, मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करोगे। देखो डेनोमिनेटर सेम रहेगा तो ऐड अप हो जाएगा, डेनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं है, BD न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लो, दैट मीन्स यू राइट Z अपॉन X इज इक्वल्स टू QD अपॉन BD। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे भी रेसिप्रोकल कर लो, दिस इज Z अपॉन Y इज इक्वल्स टू BQ अपॉन BD। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड कर रहे हैं देखिएगा आप, रीजन पता लग जाएगा। Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y इक्वल्स टू QD अपॉन BD, QD अपॉन BD प्लस BQ अपॉन BD। अब आप सिंपली समझ सकते हो करना क्या है। आप यहां देख लो, थोड़ा शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो रब करना पड़ेगा। दिस इज Z अपॉन X remains Z upon X plus Z upon Y remains Z upon Y equals to इधर denominator LCM same that is BD और ये न्यूमरेटर QD plus BQ। जरा ध्यान दो, QD plus BQ क्या फॉर्म हो रहा है, QD plus BQ, दिस इज BD होल। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, Z upon X plus Z upon Y equals to this is BD upon BD, BD gone with BD and this is Z कॉमन ले लिया यहाँ पे 1 by X plus 1 by Y equals to 1, Z इधर अपॉन में चला जाएगा, दिस इज 1 by X plus 1 by Y equals to 1 by Z। Hence proved, जो प्रूव करना था हो गया। जस्ट आपको सिमिलर करने हैं दो ट्रायंगल्स को और इसको आसानी से कर सकते हो। हाँ, मैंने ये जानबूझ के पहले ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल लिया। अगर आप छोटे ट्रायंगल को पहले और बड़े ट्रायंगल को बाद में लिखते हो तो रेशियो एक ही बार में आ जाएगा आपका। तो ये मैंने जानबूझ के थोड़ा लेंथी किया ताकि आप अगर कहीं इस सिचुएशन में फंस जाओ तो कैसे सोचोगे। दैट्स ऑल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड।
अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चन रीड करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करना है। दैट इज इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। उसके बाद AE क्या कर रहा है? AE डिवाइड्स BD। AB डिवाइड्स AE डिवाइड्स BD in the ratio 1:2। तो ये डिवाइड कर रहा है BD को रेशियो 1:2 में, और आपको BE गिवन है 1.5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड विच वन? यू हैव टू फाइंड BC। BC आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो पैरेललोग्राम इसलिए दे रखा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो अगर आपको BC फाइंड आउट करना है तो आप अगर AD मिल जाता है तो BC भी मिल जाएगा। तो देखिए करें कैसे। ये AE किसे डिवाइड कर रहा है? AE डिवाइड कर रहा है BD को किस रेशियो में? 1:2। मतलब BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू 1:2। BE इज गिवन, दिस इज BE, ये गिवन है आपको 1.5 सेंटीमीटर, और ये पूरा BC आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो करेंगे क्या, आपको ये ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOE को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका AD और ये आपका BC पैरेलल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल कैसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं? ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि क्या होंगे? इक्वल। दूसरा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो दो एंगल्स मिल गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ 2 करें क्या? इन ट्रायंगल, नाम बताइए, ये लेते हैं AOD एंड ट्रायंगल BOE। एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल पहले लिख लेते हैं। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOE। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। फिर एंगल ये एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल OBE। रीजन, alternate interior angles as AD is parallel to BC। ठीक है, बिकॉज पैरेललोग्राम गिवन है। Therefore ये दोनों ट्रायंगल AOD is similar to triangle BOE by angle similarity। ये एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। सो जब सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो लिखते हैं, दैट इज AD अपॉन BE is equals to what it be? This is OD upon OB। Reason, corresponding sides of similar triangles are proportional। Okay, implies AD remains AD, BE is how much? 1.5 centimeter, OD is OD upon OB। बात समझिएगा, यहाँ पे OD अपॉन OB को क्या लिखूं मैं? तो गिवन से लिखता हूं मैं। इधर देखिएगा, गिवन है आपका कि AE डिवाइड्स BD इन द रेशियो 1:2। तो दैट मीन्स BO या OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू 1/2। तो मैं यहाँ OD अपॉन OB को क्या लिखूं? तो OD अपॉन OB जो हो जाएगा, दिस इज 2/1। क्रॉस इनटू कर दिया, AD इक्वल्स टू
2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो AD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो सिंस opposite sides of parallelogram are equal, therefore BC भी कितना हो जाएगा, BC इक्वल्स टू AD, तो BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये कंप्लीटेड। तो आसान सा है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, पढ़िए इसे। इसमें आपके पास बता रखा है AD इज पैरेलल टू DC। AD पैरेलल है किसके, DC के, और आपको फाइंड करना है X। तो बात समझिए, इसमें दो तरीके हैं करने के। एक तो मैं BPT यूज करके कर सकता हूं और दूसरा सिमिलैरिटी यूज करके कर सकता हूं। तो मैं सिमिलैरिटी यूज करके बताता हूं आपको। सिमिलैरिटी यूज करके कैसे करते हैं देखिएगा, क्योंकि ये पैरेलल दे रखा है, इसी की हेल्प लूंगा। AB इज पैरेलल टू DC। देखो पैरेलल होने से क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां देखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसी तरह ये एंगल डबल मार्क और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसा ही Z फॉर्म होता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये उल्टा भी फॉर्म हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इसी को यूज करेंगे। और इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, इन ट्रायंगल नाम बताइएगा, AOB एंड ट्रायंगल DOC। बताइए इस एंगल का नेम बताइए। मैं एंगल का नेम लिखता हूं, पूरा लिखूंगा इस बार। एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स as AB is parallel to DC। फिर एंगल, इसका नाम बताइए, एंगल OBA। एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल ODC। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर देखो दो पेयर ऑफ एंगल्स मिल गए, तो ये सिमिलर हो ही जाएगा। मैं चाहता तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लेके कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया, एक चीज और समझानी है आपको इसलिए। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब बात समझिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में यहाँ कंफ्यूजन होती है कई बच्चों को, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेसिक तरीका ये है कि जो एंगल्स इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड्स का रेशियो लेना होता है। तो इस एंगल का अपोजिट साइड OB, ध्यान देना, जो एंगल इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड इस एंगल का OB। ये एंगल किसके इक्वल है, तो इस एंगल के, इस ट्रायंगल के, तो इसका अपोजिट साइड OD इक्वल्स टू ये एंगल, इसका अपोजिट साइड OA। किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड OC। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, नहीं रीजन में तो क्या लिखना है, corresponding angles of similar triangles are proportional। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, बताइए, देखना, ध्यान देना, कभी फिगर में कंफ्यूजन हो तो जो ये एंगल्स लिखे हैं उसके हेल्प से भी लिख सकते हो। देखो
यहाँ पे एंगल किस लेटर पे फॉर्म हो रहा है, ए पे, तो आप ए लेटर डिलीट कर दो तो साइड्स मिल जाएंगे जिसके प्रोपोर्शनल, दैट इज ओ बी। यहाँ सी पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सी डिलीट कर दो, ओ डी, दैट इज ओ बी अपॉन ओ डी। यहाँ बी लेटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, बी डिलीट कर दो, ओ ए, ओ ए। डी पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो डी डिलीट कर दो, दैट इज ओ सी। ऐसे भी लिख सकते हो। अब इंप्लाइज करो, ओ बी इज वॉट, ओ बी इज 2x plus 1, OD is, what is OD? OD is 6x minus 5, OA is, OA, what is OA? This is 3x minus 1, and OC is 5x minus 3, ये 5x minus 3 है, आप ध्यान से नोट कर लेना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3 एंड दिस इज 6x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1। इसे मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 5x दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3, दिस इज 6x इंटू 3x, दिस इज 18x स्क्वायर माइनस 6x minus 1 minus 5 into minus 3 minus 15x minus into minus, this is plus 5, this is 10x square minus 6x plus 5x, this is minus x minus 3, 18x square minus 6x, this is minus 21x plus 5। अब इन सबको लेफ्ट साइड ले आइए, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 21x प्लस माइनस 5। देखो साइन सब चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का इधर लाया प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। सिंप्लीफाई करो, 10x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 21x, दिस इज प्लस 20x माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहां अगर छोटा होता है इक्वेशन तो छोटा कर लो, छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, देखो ये माइनस है, क्या कॉमन आ रहा है, दिस इज माइनस 4 कॉमन ले सकते हो, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन लेने साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4 0 के अपॉन में चला गया, इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड 4 1 जा 4, 4 एंड 1 ऐड करके 5 आ जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, दिस इज x माइनस 2, 1 कॉमन, दिस इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यू गेट व्हाट, 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, पहली आ गई आपके पास 1/2 और दूसरी आ गई x इक्वल्स टू 2। अब मैं ये आपको चेक करने के लिए छोड़ता हूं कि कौन सा करेक्ट होगा, 1/2 या 2, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। हिंट दे देता हूं, इनमें पुट करोगे OC OB OD में तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 2 डाल के नेगेटिव नहीं आएगा या 1/2 डाल के नेगेटिव नहीं आएगा, जिससे पॉजिटिव आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, इसे आप खुद चेक कर लेना, दोनों में से एक ही आंसर होगा। दैट्स ऑल, ये 3 क्वेश्चंस थे, आज आप लोगों को कराए हैं, आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये बेटर है आज के लिए।